गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस आपको पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ उसको देखे होंगे, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। यानी रेजिस्टिविटी प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा रेजिस्टेंस का, तभी आपको ये क्या है रेजिस्टिविटी पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रेजिस्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रेजिस्टिविटी टॉपिक है, तो देखिए रेजिस्टिविटी आपने क्या रेजिस्टेंस आपको ये पढ़ाया गया था कि रेजिस्टेंस द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो करंट, यानी जो ऑब्स्ट्रक्शन जो ऑफर्ड होता बाय कंडक्टर टू फ्लो इन करंट जब फ्लो होते हैं उसमें जो रुकावट पैदा करता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस को आप क्या बताया गया था, जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। किस किस पे डिपेंड करेगी, यहीं से हमको रेजिस्टिविटी मिलेगी। किस में बताया गया था आपको, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो जो लेंथ यदि ज़्यादा है, कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि आपका लेंथ क्या है, कम है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। सेकंड क्या बताया गया था, एरिया बताया गया था। क्या बताया गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर बताया गया था। क्या बताया गया था कि जो रेजिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। इफ एरिया ज़्यादा है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जो थिक वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जो थिन वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आपको क्या है पढ़ा दिया गया था। हम इन दोनों को क्या हम कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। जब कंबाइन करेंगे, क्या कर रहे हैं, कंबाइनिंग बोथ फैक्टर, तो क्या मिलने वाला हमको कंबाइन करने पे किस प्रकार मिल रहा है कि जो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। इस साइन को हम हटा रहे हैं, ये साइन ले लिए। क्या ले लिए, ये साइन। इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो रो है, रो एक कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट होता है, और इसी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, अथवा रेजिस्टिविटी क्या है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर पे। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ कंडक्टर पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो ये जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं आप कंडक्टर के। इसी को क्या कहते हैं, रो कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर रो कहेंगे, किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर और नेचर ऑफ क्या है, कंडक्टर पे क्या करेगा, डिपेंड करता है। तो अब इसको और थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। रेजिस्टिविटी रो सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं
किस पे डिपेंड करता है, हमने बताया टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ कंडक्टर या मटेरियल पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। देखिए R इक्वल टू रो L अपान A, इससे अब जब आप लोगे रो निकालोगे, क्या करोगे, रो निकालोगे, हम आपने क्या पढ़ा है, R इक्वल टू रो L अपान A, तो R A इक्वल टू रो L, तो रो इक्वल टू R A अपान L। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आपने ले लिया इफ L इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 1 ले लिए, L इक्वल टू कितना 1 है, A इक्वल टू 1 है, यूनिट है, यहाँ पे रखो तो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, R आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रो इक्वल टू R, रो इक्वल टू कितना मिल गया, R। यानी रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस रो मतलब है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस है, किसका है, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यूनिट लेंथ का, यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन है, यूनिट लेंथ है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को ही हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। यानी रेजिस्टेंस है ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर किसका है, कंडक्टर का है, किसका है, कंडक्टर का है, ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन, ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ, एंड यूनिट लेंथ। यानी देखिए लेंथ कितनी है, 1 है, यानी लेंथ 1 और एरिया कितना हो, 1 हुआ, तो वॉल्यूम V इक्वल टू A इंटू L होता, तो V इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, कितना हो गया 1। तो जो वॉल्यूम ऑफ जो कंडक्टर है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है, तो उसका वॉल्यूम कितना 1 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ जो कंडक्टर है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या कहला जाएगा, रेजिस्टिविटी। या इस तरह आप समझिए, ये जो हमने डेफिनेशन डिफाइन किया है, देखिए रेजिस्टिविटी ही क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस है, कब, जब एरिया यूनिट हो और लेंथ भी क्या हो, यूनिट हो, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यूनिट लेंथ, जो कंडक्टर है यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट लेंथ है, तो उस इतने का जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। यानी रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ, उसको क्या कहते हैं अपन यहाँ पे रेजिस्टिविटी कहा जाता है। तो ये रेजिस्टिविटी की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, रेजिस्टिविटी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। ये इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर होता है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखिए यूनिट की यदि बात करें, किसकी बात करें, यूनिट की, तो यूनिट की बात करें तो आपने अभी क्या पढ़ा, देखिए R इक्वल टू रो L अपान A, तो रो इक्वल टू कितना हो गया, RA अपान L हो गया, रो इक्वल टू RA अपान L, रो मतलब आपका वही रेजिस्टिविटी है। तो यहाँ से यदि यूनिट निकालोगे, R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, क्या होती है, ओम, एरिया के मीटर स्क्वायर और लेंथ के मीटर, तो ओम इंटू मीटर हो जाएगा। सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, किसकी यूनिट हो गई, रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई, ओम इंटू मीटर इसकी यूनिट होती है। DF की यदि बात करोगे, DF की यदि बात करोगे तो इसका जो DF होता है, तो DF आपका जैसे रेजिस्टेंस निकलवाया गया था उसी तरह इसका होता है। रेजिस्टेंस का याद हो तो रेजिस्टेंस का लिखिए,
रेजिस्टेंस का कितना होता है ml² t-3 और a की पावर कितना होता है -2 होता है। कितना होता है a की पावर -2 हो गया। और ये रेजिस्टेंस का हो गया और इसका कितना होता है L होता है, तो कितना बन गया ml³ t-3 a -2। इस किसका DF हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी का। किसका हो जाएगा रेजिस्टिविटी का। ये क्या होता है आपका DF होता है, डायमेंशन फार्मूला जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है डायमेंशन फार्मूला कहा जाता है। तो अब इसके बाद हम इसमें बता रहे हैं कि ये जो रेजिस्टिविटी है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसा आपको बताया गया है कि किस पे मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे, और सेकंड क्या बताया गया है कि टेम्परेचर पे क्या करता है ये डिपेंड करता है। कितने पे 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को देखिए। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पहले में तो क्या है डिफाइन कर दिया गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो करंट फ्लो होती है उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ। ये रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी होगा। आपको रेजिस्टेंस बताया गया था कि जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ इंक्रीज करेंगे, if we are increasing length of conductor then resistance also increases। लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इन्वर्सली रिलेशन होता है। इफ यू हैव थिक वायर देन इट्स रेजिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज होगा, कम होगा। थिक वायर है, मोटी वायर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी में बताया गया है कि मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर पे क्या करता है डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज होगा, बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। लास्ट थर्ड पॉइंट हमने ये बताया है कि इस जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपके ओम इंटू मीटर होती है। फोर्थ पॉइंट रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर होती हैं। तो ये आपका क्या हो गया डिफरेंट हो गया रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कैसा लग रहा है, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। जो मटेरियल है अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, देखते रहिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।